हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद का बेसिक देखेंगे और इस बेसिक अगर सीख गए तो फिर एक्सरसाइज में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक को अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि ये आपको फिर बाद में काम आएगा जब एक्सरसाइज बनाएंगे तब। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये बहुपद बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक है जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो बहुपद कहेंगे किसको? जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जिसे पूर्ण संख्या हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा बहुपद। आप समझिए थोड़ा सा, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं? तो चर जो है, चर कहते हैं ए से लेके जेड तक में कोई भी मान होगा वो चर होगा, और अचर जो होता है वो अंक होता है। समझ गया? अचर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ये अचर होता है। ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। और अचर जो है वेरिएबल्स है, बदलते रहता है। जैसे अगर यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 10, तो यहाँ पे x के वैल्यू हो गया 5। फिर एक जगह लिखेंगे 2x बराबर 20, अब यहाँ x के वैल्यू कितना हो गया? 10। यहाँ 5 था, अब यहाँ x के वैल्यू 10 हो गया। तो ये चेंज होते रहेगा, लेकिन ये अंक जो है, एक है तो एक ही रहता होगा, 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो यही होता है चर और अचर में अंतर। एक चीज और समझिए कि बहुपद पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है या नहीं। समझिए, इसका भी एक और तरीका है, वो दिखाते हैं। देखिए, कभी भी x जो है, x पे पावर कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए। माइनस रहेगा तो समझ जाइएगा वो बहुपद नहीं है। x खुद बटा में नहीं रहना चाहिए, और x पे पावर बटा नहीं रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, बटा के रूप में पावर नहीं रहना चाहिए, और x जो है ना रूट में नहीं रहना चाहिए। ये चार को भी नोट कर लेना है। अगर ये सब मिला तो बहुपद कहेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है, इसलिए इसको नोट अच्छा से कर लेना और याद रख लेना। ओके, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक पदी बहुपद। पद कहते हैं, पहले समझिए पद किसको बोलते हैं। पद कहते हैं जो प्लस और माइनस से जुड़ा रहेगा वो पद होता है। तो एक पदी बहुपद मतलब हुआ इसमें एक ही पद होगा। समझ गए? जैसे अभी 2x² है, अगर इसमें प्लस माइनस से अगर जुड़ जाएगा तो अब ये हो गया 2 पद, यानी पद गिनेंगे प्लस माइनस से। समझ गए? तो एक पद का अगर पूछेगा कुछ उदाहरण देने के लिए तो एक कुछ भी लिख देंगे, ये सब एक पद हुआ। समझ गए? अलग अलग कॉमा देके लिख रहे हैं, ये सब एक पद हुआ। और 2 पद कहेगा तो फिर प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ गया? अगर कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, द्विपदी बहुपद। तो इसमें क्या बताए थे? 2 पद है। तो देखिए 2x² प्लस 3x है, 2 को पद हो गया। अब देखिए एक चीज और समझिए, बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर यहाँ पर 3x प्लस 4x प्लस 5y, तो ये कितना पद है? तो ये भी 2 ही पद है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुट के क्या आ जाता है? 7x प्लस 5y। अब ये देखिए 2 पद हुआ। बात समझे? इसको भी साथ में ध्यान दे के रखना है कि अगर जुटने वाला रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा, इसमें अब देखने से लगेगा ये 3 पद है, लेकिन 3 पद नहीं है, ये कितना है? 2 ही पद है। ओके, त्रिपदी बहुपद अब तो समझ ही गए हैं। इसमें 3 पद होगा, तो 2 प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा तो 3 पद हो गया। इसमें तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद कहते हैं कि पावर जो है ना, उस पर शून्य पावर कुछ भी रहेगा उसका मान शून्य हो जाएगा। बात समझिए? जैसे देखिए 0 है और x पावर q है, तो जब ये x पावर q कितनों भी अंक रहेगा इस पर, लेकिन फिर गुना जब करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 को शून्य बहुपद कहेंगे। समझ गया? ऑप्शन में आ सकता है इनमें से शून्य बहुपद को पहचान है, तो बाकी अंक रहेगा दिया तो सीधा समझिएगा शून्य बहुपद शून्य को बोलते हैं। बात समझ गए? अचर बहुपद। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, अचर बहुपद कहलाता है। यानी इसमें x, y, a, b, c, d, z चर नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा सीधा अचर बहुपद। ओके, बहुपद के प्रकार। अब देखिए घात के हिसाब से बहुपद का प्रकार देखते हैं। एक घातीय बहुपद, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। समझ गए? एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, उसी को रैखिक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये सब, इसीलिए बोले इसको नोट कर लेना है। तो रैखिक में क्या है? देखिए रैखिक में है जैसे 5x प्लस मान लीजिए 7, तो इसमें देखिए पावर कितना है? नहीं कुछ लिखा तो 1 लिखा रहता है, इसलिए ये हो गया रैखिक बहुपद। इसमें पावर क्या है? घात कितना है? 1 है। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए। द्विघातीय बहुपद। 2 घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। सीधा बात, त्रिघात वाला त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ये सब तो अब इजी है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर
कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे उसमें से, फिर आपको आंसर देंगे। चलिए त्रिघात भी हो गया, आगे देखिए बहुपद की घात। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है क्वेश्चन में। तो देखिए बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि बहुपद की घात बताएं। जैसे चर में जो भी चर रहेगा उस पर जो अधिक घात रहेगा, जैसे हम कुछ लिख देते हो, आपको इसमें दिया हुआ है पहले हम 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें देखिए x पावर 2 है, यानी घात 2 ज्यादा है, तो यही हो जाएगा बहुपद की घात। एक और उदाहरण देंगे जो कि अच्छा समझ आइएगा। जैसे 3x पे पावर मान लीजिए 100 है, फिर प्लस लिखे 7x पे पावर 49 और प्लस मान लीजिए 7 ही लिख दिए। तो इसमें पूछेगा बहुपद की घात क्या है, तो सबसे चर में सबसे अधिक घात 100 है ना, तो यही हो जाएगा घात, बहुपद की घात हो जाएगा 100। बात समझ गए होंगे। अब रैखिक बहुपद का समान रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद में क्या है, जैसे 2x प्लस 5, ये हो गया रैखिक बहुपद। अब इसका शून्य क्या होगा, तो देखिए ये हो गया a और उसके बाद ये हो जाएगा b, समझ गए। तो इसका शून्य हो जाएगा माइनस बी बाय ए। अब समझिए इसका शून्य माइनस बी बाय ए कैसे बना वो भी दिखा देते हैं। देखिए शून्य का मतलब होता है कि वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर अगर 0 कर देंगे तो यही इसका शून्य हो जाएगा x का वैल्यू। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -5 और ये आ जाएगा बटा में 2। तो ये देखिए बहुपद होगा माइनस बी बाय, शून्य हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो बहुपद का शून्य जब कहेगा तो माइनस बी बाय ए इसका हो जाएगा। ये है रैखिक के लिए, यो याद रखिएगा। आइए द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है, त्रिघात का समान रूप में कहेगा। तो जब द्विघात पावर रहेगा 2 तो वो हो जाएगा समान रूप। देखिए ये भी दो घाते हैं, समझिए ध्यान से, 2x² प्लस 5 ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन समान रूप में नहीं है। समान रूप का क्या होता है एक्चुअल में, ax² प्लस bx प्लस c, ये हुआ समान रूप। पहले x भी रहेगा और x² भी रहेगा, प्लस में एक अचर पद रहेगा, ये हुआ समान रूप। बात समझे। उसी प्रकार अब त्रिघात का कहेगा तो पावर 3 रहेगा, तो सिस्टम से रहना चाहिए। चलिए अभी इसमें देखते हैं अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो वहां पर अब एग्जाम में क्या रहेगा, एग्जाम में या तो अलग अलग शून्य दिया रहेगा या तो कह देगा कि शून्य का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। अगर जैसे मान लीजिए शून्य का 2 और 3 शून्य दिया है, तब योगफल निकालना पड़ेगा। योगफल हो जाएगा 5 और गुणनफल हो जाएगा 6। अगर डायरेक्ट दिया रहेगा कि योगफल 5 है और गुणनफल मान लीजिए 10 है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर 5 रख देना है अल्फा प्लस बीटा की जगह। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर। अब देखिए कुछ और फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर, तो माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। याद रख लीजिएगा सबको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये सब ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता है और 2 नंबर वाला भी रहता है। बहुपद दे देगा और पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला तो पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, तो इसको इस दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब जो फार्मूला है इसको नोट कर लेना अच्छा से। जैसे ये जो होगा इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ अल्फा और बीटा खाली बचना चाहिए, तो -2 अल्फा बीटा। अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेंगे वहां से और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, वही चीज रख देंगे, इसका मान निकल जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब देखिए प्रश्न रहेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तब उसके लिए क्या लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद फिर हो गया -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी निकाला रहेगा, ये रख देंगे। इसलिए ये सब चाहिए। बाकी देखिए प्रश्न जब चलेंगे ना प्रश्न में, तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा से। जब इसका एक्सरसाइज में चलेंगे और इसको प्रश्न को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब हल कराएंगे तब आपको ये सब और अच्छा से याद हो जाएगा। लेकिन एक बार नोट किया रहेगा तब।
फिर त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का समान रूप बताए थे कि एक्स क्यू रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स रहेगा, तब एक अचर पद रहेगा, तो वो हो जाएगा त्रिघात का समान रूप। अब देखिए यदि अल्फा बीटा था गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को, तब देखिए उधर द्विघात में पढ़े शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाय और शून्यकों गुणनफल होता है सी बाय। यहाँ जो है त्रिघात में 3 होता है, तो इसमें आएगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसमें तो माइनस बी बाय ए आएगा और दो दो करके उसमें लिखा रहेगा, दो दो करके गुना का योगफल, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका कहेगा तो ये हो जाएगा सी बाय ए, समझ गए। और शून्यकों का गुणनफल कह देगा, त्रिघात का बात हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय ए। इसको अच्छे तरीका से नोट कर लेना है, ओके। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का गुणनफल दो 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 करके आएगा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक ये भी याद रख लीजिएगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। छोटी सी वीडियो था लेकिन ये सब फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, तो ही फिर आगे एक्सरसाइज में काम अच्छे से बना पाइएगा, समझ पाइएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास आपका इसका उदाहरण बताएंगे 2.1 का, उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। 2.1 तो बहुत इजी है, सिर्फ शून्य देखना है और उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, तो पार्ट वाइज करके समाप्त कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक तो करिएगा, साथ में हाइप का ऑप्शन दिया है अभी यूट्यूब ने, तो साथ में हाइप भी कर दीजिएगा, ओके। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।